हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा सवाल सॉल्व करेंगे। जेई मेंस का 2025 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट यूज़ होगा और साथ में इस क्वेश्चन का लेवल मुझे लगता है अच्छा है, तो इसको एक बार सॉल्व करना चाहिए। चलो देखते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लेट एफ 0, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल टू आर, मतलब दो सेट दे दिया ए टू बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी एग्जिस्ट करता है एंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इफ फॉर सम ए नॉट इक्वल टू 0, एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0 नहीं है और इंटीग्रेशन के अंदर में दिया हुआ है 0 to 1 एफ ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा equals to a into f of x comma f of 1 equals to 1 and f of 16 equal to 1 by 8, then 16 minus f dash 1 by 16 is equal to। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ के मेरे दिमाग में जो ख्याल आया मैं उसके बारे में पहले बात करना चाहता हूँ। देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे जो पहला जो कंसेप्ट समझ में आया कि इसमें पूछा है एफ डैश 1/16। 16 नंबर को छोड़ो, वो तो जैसे न्यूमेरिकल नंबर है और एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। सो एफ डैश 1/16। अब देखो, जब एफ डैश दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया है जिसमें एक साइड में इंटीग्रेशन है, एक दूसरा साइड में नॉर्मल फंक्शन है, तो पहला जो ख्याल दिमाग में आता है, एक थ्योरम है जो इंटीग्रेशन के अंदर में डिफरेंशिएशन करता है, उसका नाम क्या है? न्यूटन लेबनिज थ्योरम। तो इसके बारे में मुझे पहला जो मतलब दिमाग में आया तो इसके बारे में आया। ठीक है। अब देखो, अगर मैं न्यूटन लेबनिज थ्योरम स्टार्टिंग लाइन में अगर मैं लगाने जाऊं तो क्या दिक्कत होगा। देखो, तो पहले न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या है थोड़ा सा जान लो। न्यूटन लेबनिज थ्योरम में क्या होता है, अगर मान लो कोई भी एक फंक्शन ऐसे है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ। न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ठीक है। अब देखो, इस थ्योरम क्या कहता है, अगर तुम कुछ एक फंक्शन है, मान लो जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इधर यू ऑफ एक्स टू वी ऑफ एक्स है इसका लिमिट। ठीक है। और इसको एक काम करो, इसको टी कर दो, कुछ और वेरिएबल एफ ऑफ टी डी टी। अब देखो, मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जी डैश एक्स जी प्राइम एक्स या जी डैश एक्स, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट किया हो, इक्वल्स टू। अब देखो, इंटीग्रेशन के अंदर में डिफरेंशिएशन कैसे काम करेगा, पहले अपर लिमिट को फंक्शन के अंदर में डाल दो। सो एफ ऑफ वी ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यू ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ यू ऑफ एक्स। यही रूल है, पहले फंक्शन के अंदर में अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट का डिफरेंशिएट करो, माइनस लोअर लिमिट डालो और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट करो। तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वी ऑफ एक्स इंटू वी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ यू ऑफ एक्स, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, एफ ऑफ यू ऑफ एक्स इंटू यू डैश एक्स। तो इसको बोलते हैं न्यूटन लेबनिज थ्योरम। अब देखो, इस थ्योरम को अप्लाई करना है, मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि मुझे देखा कि एफ डैश 1/16 को निकालने के लिए बोला, तो पहले मुझे एफ डैश एक्स चाहिए ना, एक्स की जगह मैं 1/16 डाल दूंगा लास्ट में। बट प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन का जो लिमिट है ना, उसमें देखो कांस्टेंट नंबर बैठा है। क्लियर। तो अगर मैं इस थ्योरम को अप्लाई करने जाऊं तो क्या प्रॉब्लम होगा, पहले इसको समझो। देखो, मेरा पर्पस यही है कि क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करना, जल्दी जल्दी सॉल्व करके निकल जाना मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है।
इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बता रहा हूँ, ठीक है। बट कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, क्योंकि जो अप्रैल वाला शिफ्ट जो आ रहा है उसमें भी ये वाला थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन लेबनिज थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है जेई में। मेंस में भी इसका क्वेश्चन आता है और एडवांस में भी इसका रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर पहला जो लाइन है इसमें अगर मैं इसको अप्लाई करने जाऊं तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ उसकी जगह मैं 1 डाल दूंगा ना, लैम्डा। अब मान लो कि इसमें जो वेरिएबल है ना वो लैम्डा है। देखो, लैम्डा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो जो मेन वेरिएबल है वो लैम्डा है। सो एफ ऑफ 1 इंटू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा ना, डी डी एक्स ऑफ 1। और माइनस जब लोअर लिमिट करूँगा, सो एफ ऑफ 0 इंटू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 0 इक्वल टू ए इंटू एफ डैश एक्स। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना पूरा 0 बन जा रहा है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का, क्योंकि और ऐसे थ्योरम एप्लीकेबल भी नहीं है जब तुम्हारा अपर लिमिट में फंक्शन बैठा रहेगा, वेरिएबल, सॉरी नॉट फंक्शन, वेरिएबल, तब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा तो इसको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले इसका जो लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसमें एक्स ले आना चाहिए, तब कुछ हो सकता है। और इसको करने के चक्कर में हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा एक्स को लेंगे टी, लेट लैम्डा एक्स इक्वल टू टी। तो लैम्डा इसमें वेरिएबल है, इसमें एक्स वेरिएबल नहीं है, बी केयरफुल, एक्स वेरिएबल नहीं है, इंटीग्रेशन में लैम्डा वेरिएबल है। तो हम लोग इसको बदल देंगे ना, एक्स इंटू डी लैम्डा इक्वल्स टू डी टी, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन का जो रूल्स होता है। और हम लोग इसका लिमिट भी चेंज करेंगे, जैसे बोर्ड लेवल में हम लोग करते हैं ना। सो अगर मान लो लैम्डा का वैल्यू जब 0 होगा, सो पहले इसको ऐसे लिखो, वेरिएबल क्या क्या है, लैम्डा और टी। लैम्डा जब 0 होगा तो टी क्या होगा, इसमें डाल दो, तो 0 इंटू एक्स मतलब 0। और लैम्डा जब 1 होगा तो टी क्या होगा, 1, सॉरी एक्स, 1 इंटू एक्स मतलब एक्स। तो इस क्वेश्चन का जो लिमिट बन जाएगा 0 टू 1, सॉरी 0 टू एक्स और एफ ऑफ टी इंटू डी टी बाई एक्स, क्योंकि डी लैम्डा इधर से डी टी बाई एक्स बन रहा है ना, देखो डी टी बाई एक्स इक्वल्स टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स। राइट में तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेफ्ट का बात कर रहा हूँ। तो अब देखो 1 बाई एक्स को मैं बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि जो 1 बाई एक्स है वो तुम्हारा इंटीग्रेशन का वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। सो बाई एक्स इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आई थिंक तुम लोगों को इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, जो एक्स है उसको राइट साइड में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, भेज रहा हूँ। सो ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, क्लियर। अब मैं करूँगा डिफ्रेंशिएशन, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। सो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, क्योंकि वेरिएबल चाहिए था ना, जैसे मैंने बताया न्यूटन लेबनिज थ्योरम अप्लाई करने के लिए। सो एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अपर लिमिट बैठ गया और उसका डिफ्रेंशिएशन 1, लोअर लिमिट बैठेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 का तो 0 ही आएगा, इक्वल्स टू इधर क्या होगा, यू इंटू बी, सो एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। बहुत अच्छा। तो बेसिकली क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू एफ ऑफ एक्स। अभी हम लोग एफ ऑफ एक्स का टर्म को एक साइड में कर रहे हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स को एक साइड में लेकर आओ, सो 1 माइनस ए, इसको लेफ्ट में लेकर आया, इक्वल टू ए एक्स एफ डैश एक्स, क्लियर। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए बाई 1 माइनस ए इंटू एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स,
क्योंकि अगर तुम एफ ऑफ एक्स नहीं निकाल पाओगे तो तुम्हारा आंसर नहीं बनेगा। क्योंकि अगर हम लोग इस क्वेश्चन में एफ डैश 1/16 डाल भी दिया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है एफ डैश 1/16, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1/16 तो इधर भी आ जाएगा ना फंक्शन में, इधर भी आ जाएगा एफ ऑफ 1/16 डिवाइडेड बाई ए बाई 1 माइनस ए और इंटू एक्स, एक्स की जगह में 1/16 बैठ जाएगा। ये तो वैल्यू हो जाएगा ना एफ डैश 1/16 का। तो अल्टीमेटली मेरा सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि एफ ऑफ 116 अननोन है। तो इसलिए फंक्शन को निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, देखो इसमें हम लोग क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे। जब मैंने देखा कि एफ डैश एक्स है और एफ ऑफ एक्स है तो दिमाग में ख्याल आया कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा लग रहा है। कैसे, देखो चलो तुम लोगों के लिए मैं एक काम करता हूँ जिसमें तुम लोग को और भी आसान फील होगा। लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को हम लोग मानते हैं ना वाई है, तो पहले मुझे लेट इधर लिखना चाहिए, लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। सो वाई इक्वल टू ए बाई 1 माइनस ए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तकलीफ नहीं है। अब देखो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स 1 माइनस ए बाई ए। ओके, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड। 1 माइनस ए बाई ए कॉन्स्टेंट है तो उसको पहले बाहर कर रहा हूँ, प्लस सी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। अब देखो मैं बार बार 1 माइनस ए बाई ए लिखूँगा कैसे, क्यू, इसके जगह में मैं डाल देता हूँ के। तो मेरा सम क्या बन जाएगा, लॉग मॉड वाई, इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, इक्वल्स टू के इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। सही है। अब देखो क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक बार देख लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ 16 इक्वल्स टू 1/8। तो मैं एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 इसको एक बार यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसको यूज़ करके हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा सी का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो वाई है ना। तो इसको अगर यूज़ करेंगे तो log 1 इक्वल्स टू के इंटू log 1 प्लस सी। log 1 का वैल्यू 0 होता है तो सी का वैल्यू आ गया 0। तो बेसिकली अल्टीमेटली क्या आ गया, log मॉड y इक्वल्स टू के log मॉड x। हम लोग इधर से लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर k, क्योंकि इसको इसके पावर में कर दिया। ठीक है, सो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर k। बहुत अच्छा, फंक्शन निकल गया, बट k तो मेरा कांस्टेंट है ना। k को भी निकालने के लिए और एक कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ ऑफ क्या था वो, एफ ऑफ 16 इक्वल्स टू 1/8। सो एफ ऑफ 16 इक्वल्स टू 1/8, इसको यूज़ कर लो। सो एट एक्स इक्वल टू 16 वाई इक्वल्स टू 1/8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -3, 1/8 का मतलब होता है और 2 टू दी पावर 4k। सो k इक्वल टू कंपेयर करके -3/4, बेस सेम है। ठीक है, बहुत बढ़िया, k भी आ गया। तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर -3/4। सही है। और y का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। मुझे क्या चाहिए, एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, -3/4 एक्स टू दी पावर -3/4 -1, मतलब -3/4 एक्स टू दी पावर -7/4। क्लियर। अब देखो मुझे क्या चाहिए था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 16 माइनस एफ डैश 16। सो 16 माइनस 3/4 इंटू एक्स की जगह में 16 डाल दो, सॉरी 1/16 था शायद, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ क्वेश्चन में जाकर। हाँ, एफ डैश 1/16 था। सो 3/4 इंटू 1/16 टू दी पावर -7/4। क्लियर। अब देखो 16 माइनस 3/4 इंटू, अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -4 इंटू -7/4। सो 4 चला गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 16 माइनस 3/4, 16 माइनस, अच्छा इसमें देखो, अच्छा इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि 6 इसमें भी एक माइनस है और इधर भी एक माइनस है, तो दोनों मिलकर प्लस बन जाएगा। सो 16 प्लस 3/4 इंटू 2 टू दी पावर 7, 7 का वैल्यू क्या होता है 128,
इसको काट दो 32, तो 16 + 96 मतलब 112। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को दो कंसेप्ट एक साथ में सीखने को मिला। नंबर 1 न्यूटन लेबनिज थ्योरम और नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन, और दोनों कंबाइन होकर कैसे यूज़ होता है उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा सवाल था। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।